वेलकम बैक जी। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? जैसे कि सभी को पता है अब तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़िया सी पड़ने लगी है। तो इन सर्दियों में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करता ही करता है, और सब्जियां भी इतनी अच्छी आ रही हैं। खूब सारी अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियां आ रही हैं, जो हम गर्मी में हमें कुछ भी खाने का मन नहीं होता। तो यही 2-4 महीने होते हैं सर्दियों के, जिसमें हम एक से एक पौष्टिक हरी हरी भरी भरी लाल लाल मतलब स्वादिष्ट यानी कि पौष्टिक भरी सब्जियां हम खा सकते हैं किसी ना किसी रूप में। कभी पराठों के साथ, कभी रोटी के साथ, कभी मतलब किसी भी रूप में हम खा सकते हैं। तो आज है ना, सुबह मैंने यही सोचा, थोड़ी थोड़ी सी जरा सी मटर बच रही थी, शिमला मिर्च बच रही थी, गाजर बच रही थी, और है ना इसी तरीके से थोड़ी बहुत सब्जियां बच रही थी। तो बिल्कुल भी मिक्स खाने का मन नहीं हो रहा था, तो ये सोचा कि चलो आज कुछ सूजी का ही टेस्टी सा बना लिया जाए। तो फिर मैंने क्या किया है ना, सूजी ली है। ज़्यादा सूजी नहीं थी, सूजी भी थोड़ी ही थी, क्योंकि राशन अभी मंगाने वाला हो रहा है। तो पहले मैं क्या करती हूँ ना, जब होता है कि भाई अब राशन मंगाने वाला है, पहले मैं देख लेती हूँ क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है, पहले उसको ही ख़त्म करती हूँ, मैं नई नहीं मंगाती। तो फिर बाद में ही मंगाती हूँ। पहले ये हो जाता है तसल्ली कि भाई ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई है। तो जितनी भी मेरे पास सब्जियाँ थी ना, चॉपर में उसको चॉप कर ली थी, हल्का सा है ना स्टीम दे ली थी, क्योंकि आज मैं सूजी की इडली बनाऊँगी, इस मतलब सब्ज़ी वाली। तो उसके लिए थोड़ा-सा मतलब उसको करना ही था, यानी कि थोड़ा मतलब उनको गलाना था, नहीं तो साँचों में बनाने के बाद है ना थोड़ी-सी हार्ड हार्ड सी रह जाती है, इसलिए थोड़ा-सा पहले ही मैंने उसको 1 आध मिनट के लिए गरम उसमें कर लिया है। तो यहाँ पर बस सूजी में दही डाली है, जो जितनी भी सब्जियाँ थी वो डाल दी हैं, और इनो हो इनो डाल सकते हैं। मेरे पास तो इनो ख़ैर नहीं होता, मैं इनो का बनाती भी नहीं हूँ। मैंने इसमें खाने का जो सोडा होता है ना वो डाला, और मैंने डाला है नमक। बाकी का तड़का जो है वो मैं बाद में दूँगी। तो यहाँ पर अच्छा-सा हमारा जो ये सूजी का जो बैटर था ना, जितना मुझे पानी की ज़रूरत थी उतना ले लिया था। बस इस तरीके से मैंने बैटर बना लिया है, और खूब इसमें सब्जियां वगैरह हैं, तो कलरफुल ये आज हमारी इडली बन गई है। सब्जियां भी ख़त्म हो गई हैं, तो अब नई आ जाएंगी सब्जियां, 2 भी हैं। और सूजी भी ख़त्म हो गई है, तो सूजी भी मैं मंगा लूँगी, नहीं तो ये रखी रहती और मैं एक्स्ट्रा मंगा लेती, तो थोड़ी थोड़ी सी संभालनी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बस जी, यहाँ पे मेरे पास ये कढ़ाई है, तो मैंने इसमें ही बना ली है। कुकर भी है, पर कुकर मुझे लगा नहीं कि भाई कुकर में निकालूँ इतना बड़ा, क्योंकि उसमें एक साथ 24 बनती हैं, और इसमें 2 प्लेट हैं, तो मुझे लगता है इसमें 3-3 6 7 बन जाती हैं, तो सातों सात 14 बस। क्योंकि बैटर भी इतना नहीं था, तो इसलिए मैंने ये कढ़ाई निकाल लिया। दोनों ही अपनी जगह सही हैं, पर ये है कि इसमें थोड़ा-सा ये ईज़ी रहता है, और फटाफट से बन जाता है, कढ़ाई भी इस्तेमाल में आ जाती है। तो अगर किसी के पास कोई सोच रहा हो ना इडली बनाने के लिए, तो ये ज़्यादा बस बढ़िया रहता है, बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर जो मैंने घी लगा के इडली का बैटर डाल ही दिया था। 15-1 मिनट मैंने इसको स्टीम दिया, और आराम से मैंने बीच में चेक कर लिया था, तो इडली हमारी परफेक्ट बढ़िया बन चुकी हैं। तो निकाल ली हैं, जितना भी थोड़ा बहुत तो पानी आ ही जाता है, तो इसमें निकाल के एक तरफ रख दिया है। ऊपर से हल्का सा मैंने घी लगा दिया, जिससे निकालते टाइम भी है ना हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा सा चम्मच पे भी लगा लिया है। बिल्कुल शाइनिंग वाली ये हमारी जो है इडली बन जाएगी, और अच्छा भी घी का फ्लेवर आता है। रिफाइंड भी लगा सकते हैं, पर मैं हमेशा ही घी का लगाती हूँ। घी से बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल ठंडी होने के बाद मैंने इसको निकाली है। नहीं, ठंडी तो नहीं थी ख़ैर, जब मेरा हाथ जल रहा है तो थोड़ी तो गरम थी। तो बिल्कुल एकदम उतरती-उतरती बिल्कुल भी गरम नहीं निकालनी है। थोड़ा-सा ये है कि इनकी हवा निकल जाए ना, तब हमें निकालनी होती है, जिससे हम इनको आसानी से प्लेट पकड़ सकते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा गरम होती है, देख रहे होंगे। बहुत आसानी से हो जाती है, बस थोड़ा-सा घी लगा लें ना चम्मच में, तो फिर आराम से लग जाती है। और नीचे भी घी लगा है, और फिर मैंने थोड़ा-सा ऊपर भी इनके लगा दिया था, चम्मच में भी था। तो आराम से ये देखिए एकदम एकदम फूली-फूली हमारी ये इडली निकल रही हैं। और 14 क्या, मुझे लग रहा है 1 प्लेट और बनी थी। तो मतलब अच्छा खासा 2-3 जनों का तो ये नाश्ता हो ही सकता है। 4 भी खा सकते हैं ये जने, क्योंकि देखिए इडली है, हैवी हो ही जाती है। तो आराम से 4-4 5-5 भी खाएँगे तो 4 जनों का हो ही जाएगा। बाकी अगर पेट भरना है, तो मुझे लगता है 3 जनों के लिए शाम तक के पेट भरने का ये जुगाड़ तो है ही भाई। और इसमें सब्जियाँ वगैरह मिल रही है, तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। तो यहाँ पर बस ये मुझे लग रहा है ये सारी प्लेट तो भरेगी नहीं, मतलब 1-2 तो रह ही जाएँगे। तो कुल मिला के 14
15, 16, 17, 18, 19 हमारी ये इडली बन गई है। तो इसमें हाँ 2-3 जने तो खा ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इधर-उधर ऐसे एडजस्ट करके मैं लगा ही रही हूँ। फिर भी एक जो है वो जो इसका इडली का पोर्शन है वो रह ही गया खाली। चलिए कोई नहीं, फिर से मैं इसको जला दूँगी और शुरू में तो बहुत तेज़ी फ्लेम पे रखनी है, बाद में मीडियम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है अगर कोई लेने की सोचता है तो ये कढ़ाई लें। बहुत अच्छा फ़ायदा भी है इसका कढ़ाई का, क्योंकि नीचे आप सांभर भी बना सकते हैं। और अगर इसमें 4 प्लेट आती हैं तो इसमें एक में ढोकला बनाने का है और एक जाली वाला होता है ना वो है, एक पूरी प्लेट है जिसमें खमन बनाते हैं। तो बहुत अच्छा ये जब से कढ़ाई आई है काम भी आसान हो गया। कढ़ाई में सब्ज़ी वगैरह कुछ ज़्यादा क्वांटिटी की बनानी हो तो वो भी बना सकते हैं। तो चलिए जी, हमारी सारी जो है इडलियाँ वो बनकर हो गई हैं तैयार। तो अब इसमें लगाते हैं बढ़िया सा तड़का। तो तड़के में मैंने ना यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। फिर इसमें खूब सारी हरी मिर्ची, खूब सारा राई और हींग, और मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता डाला है। तो यहाँ पर है ना जो सफ़ेद तिल होते हैं ना वो हों तो वो भी इस पे डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने इसके अलावा कोई मसाला नहीं डाला है, ऊपर से मैं डाल दूँगी जो भी मुझे मसाला डालना होगा। तो यहाँ पर पहले मैं तेल यहाँ पे सेट कर देती हूँ, यहाँ पे लगा रही हूँ मैं टिफ़िन, क्योंकि अ, मुझे किसी का ही भेजना है, किसी बच्चे का ही देना है, तो इसलिए तो डिमांड आई थी कि भाई टिफ़िन देना है, तो मैंने सोचा यही दे देते हैं। तो यहाँ पर है ना कुल मिलाकर ये मैं 4-5 पीस रख दूँगी। तो उनको इतना ज़्यादा पसंद आया उस बच्चे को, क्योंकि मसाला वगैरह मैंने नहीं डाला था, और मसाला डालती तो भाई देखिए बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता। तो बच्चों के हिसाब से ये अच्छा रहेगा, और सब्जियां वगैरह हैं तो इस बहाने बच्चे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी मैंने ये एक टिफ़िन में लगा दी है, बाकी की हम लोग के काम आ जाएगी। और जो छोड़ी तो एक वो प्लेट रह रही ना तो वो भी हो गई है। तो यहाँ पर टिफ़िन लगाने के बाद भी इतनी बच गई हैं तो आराम से 2-3 जनों का ही हो जाएगा काम। देखा कम क्वांटिटी में खूब सारा बन ही जाता है, इसमें पेट भी अच्छा भर जाता है, हल्का-फुल्का ये बहुत टेस्टी नाश्ता भी होता है। तो आप भी अगर इस तरीके से कुछ सोच रहे हो तो ज़रूर से बनाएँ। बनाएँ क्या, देखिए बनाएँ ही ज़रूर, क्योंकि रोटी सब्ज़ी तो देखिए रोज़-रोज़ खाते हैं, मन सा भी भर जाता है, कभी-कभी कुछ लगता है चेंज खाने का, चेंज देने का। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और मेरे लिए तो डिमांड आई थी एक छोटे बच्चे की, भाई इतना भी छोटा भी नहीं था कि भाई उसके टिफ़िन में कुछ इडली वगैरह का कुछ इस तरीके का देना है। तो मैंने उसको जो बना था यही मैंने दे दिया, तो ये भी हमारे भी काम आ जाएगा। और तो देखिए इस तरीके से कुछ ये हमारा बन गए हैं। तो इसको आप चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ, मतलब सांभर हो तो सांभर के साथ भी इस तरीके से बना के खा सकते हैं। ऊपर से बढ़िया सा इसका हरी मिर्ची का उसका तड़का दे दें। सफ़ेद तिल हो तो वो बिल्कुल भी ना डालना भूलें, क्योंकि मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं डाल नहीं पाई थी। बहुत अच्छा क्रंची सा टेस्ट आता है, और सर्दियाँ हैं तो तिल फ़ायदेमंद तो होते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारा जो भी ये तड़का बनाया था ना सारा इस पे मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारा ये एकदम बढ़िया सा सब्जियों भरा नाश्ता जो सूजी का है वो हो गया है तैयार। इस पे आप मसाला भी डाल सकते हैं, पोड़ी मसाला आता है वो भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो मेरे पास था सिंपल मसाला जो नॉर्मली होता है ना, चाट मसाला, तो मैंने वहाँ पे ये डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा वाला बेटा आया था, उसने भी एक चख लिए, तो आप देख रहे होंगे एक गायब है। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। गरमा-गरम चाय के साथ हम भी खाएँगे, और बिल्कुल अभी थोड़े मतलब निवाए-निवाए से गरम है, तो आप भी कुछ सोच रहे हैं सर्दियों में बनाने की, तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ होगा। फिर यहाँ पे थोड़ा चाट मसाला डाल दिया है, थोड़ा-सा मेरे पास चिली फ्लेक्स थी वो भी डाल दिए। एकदम यूनिक सा बढ़िया सा हमारा नाश्ता बनकर हो गया तैयार। सब्जियाँ भी काम आ गई हैं, और जो सूजी बची हुई थी वो भी काम आ गई है। और कुछ ना समझ में आए तो बस ये है सबसे अच्छा बच्चों को खिलाने का एक तरीका, सब्जियाँ और सूजी। तो यहाँ पर देखिए हमारा बन चुका है। तो अगर आप भी इस तरीके से बना के खाएँगी ना तो सच मानिए उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। सिंपल सोबर सा हमारा एक टेस्टी सा सूजी का नाश्ता, यानी कि सूजी की सब्ज़ी वाली इडली। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे, बाय-बाय।